हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेब इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो इसके क्या असर देखने को मिल सकते हैं। वही अगर आपके पास 1 लाख ही रुपए हैं, आने वाले 10 साल में इस 1 लाख रुपए का क्या असर इन्फ्लेशन का देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए आने वाले समय में कैसे आपको डिसीजन लेना है, इसके बारे में आज डिटेल से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हेडिंग भी आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए बैंक में ही रखेंगे तो 10 से 20 साल बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन का असर क्या रहेगा, कहाँ पर आप बेटर वे में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आज के समय में जो प्राइस जो चल रहा है, आने वाले 10 साल या 20 साल में वो प्राइस पर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो बाइक आज के 5 साल या 10 साल पहले जो 50,000 रुपये की हुआ करती थी, वो आज कहाँ पर आपको मिल रही है, वो ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए की ये मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ वो इन्फ्लेशन की वजह से। जनरली देखा जाए 6 से लेकर 6.5% की इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट रही है, और यही कारण है कि पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो साल दर साल आपको यहाँ पर कम देखने को होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमें जो पैसे हैं, अगर हम वहाँ पर बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें जनरली देखा जाए तो वहाँ पर 3 से लेकर 4% की यहाँ आपको मिलते हैं। इसमें देना होता बहुत से चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, ना के बराबर रिटर्न्स। वही अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे जहाँ पर इन्फ्लेशन भी हो रही है, तो ऐसे में ये जो आपको परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं वो बहुत बुरे परिणाम होते हुए दिख सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन रेट जो इसी रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन रेट पिछले आने वाले 10 साल में ये आपको 54% तक आपको डिक्लाइनेशन देखने को मिल सकता है। जो आज 1 लाख रुपए की चीज़ है, जो वस्तु है, वही आने वाले 10 साल बाद ये 54,000 रुपये की परचेसिंग पावर रखेगा। ऐसे 20 साल बाद देखेंगे तो ये इतनी वैल्यू रखेगा। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से, यानी महंगाई दर साल जो बढ़ रही है, इसी वजह से हो रही है। अब ऐसे में आपने देखा भी होगा कि एक इन्वेस्टमेंट तरीका हम लोग जो यहाँ पर चर्चा भी करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स देखा होगा पिछले 25 साल के अंदर, 25 साल अगर आप देखेंगे तो पिछले 25 साल 2000 से लेकर अब तक जो ग्रोथ देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर ही देखा जाए तो ये आपको 1490% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी यहाँ पर अगर आपने पैसा सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या होता, 1 लाख रुपए का ये जो पैसे की वैल्यू है वो कहाँ पर पहुँच गई होती, 15 लाख रुपए। यानी देखा जाए तो यहाँ पर 14 गुना ये पैसा आपका यहाँ हुआ है। तो ये एक यहाँ पर रिस्क भी होते हैं, रिवार्ड भी होते हैं। बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर ही 3000 गुने 4000 गुने रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसे में हम नहीं कहते कि आप डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक मार्केट, वोलेटाइल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हम आपकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन, इसका क्या असर रह सकता है, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका हम यहाँ पर बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप इस समय 50,000 रुपये की पर मंथ सैलरी पाते हैं। यानी अगर आप ये 50,000 रुपये पर मंथ अगर कमाते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर समझाया है कि आप 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, जिसमें हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। हमारे एक्सपेंसेस मानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 30,000 रुपये पर मंथ आप खर्च कर देते हैं, बचते हैं 20,000 रुपये। अब इसका असर क्या होगा कि यहाँ पर आपको साल दर साल कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा, उसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। अब ये जो पूरा सिनेरियो है, हम ये मानते हैं कि आने वाले 10 साल या 20 साल बाद हमारा यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। जैसे आज जो 50,000 रुपये हैं, साल दर साल हम यहाँ पर इंक्रीजमेंट ये मानते हैं कि 10% अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, वही एक्सपेंसेस 8% बढ़ती है। तो इसका असर क्या रह सकता है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला साल क्या होगा कि पहले साल जो आपकी जो इनकम होगी वो 6 लाख रुपए की इनकम होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस जो हमने बताए थे 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक साल में 3,60,000 रुपये एक्सपेंसेस में जाएंगे। सेविंग मात्र यहाँ पर 2,40,000 रुपये की होगी। ऐसे साल दर साल कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखे, वहीं अगर आपके देखा जाए तो इनकम भी 10% बढ़ी। तो ऐसे सिनेरियो जो 20 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो 20 साल बाद एक साल की जो इनकम होगी वो 36,69,545 रुपये। एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देखेंगे तो 15,53,652 रुपये के होंगे एक्सपेंसेस। सेविंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको ड्रास्टिक चेंजमेंट देखने को मिला।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र सेविंग जहाँ पर आज के समय में जो 2,40,000 है, आने वाले 20 साल बाद कहाँ पर रह गई 2,11,589 रुपये। तो यहाँ पर हमने ये जो पैसे आपको साल दर जो सेविंग होती थी, इसका हम क्या करते थे, फिक्स डिपॉजिट कर देते या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते गए, या कहें स्टॉक में पर मंथ के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते रहे। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर एज्यूमिंग करते हैं ताकि आपका एक सिनेरियो जो बिल्ड हो जिससे आप समझ सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे ये टोटल सेविंग देखा जाए तो ये जो टोटल सेविंग होगी 20 साल बाद आपकी कितनी होगी, 1,78,00,000 के करीब ये टोटल सेविंग होगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ इन्फ्लेशन भी देखने को मिली, जैसे अभी हमने बताया था 6 से लेकर 6.5% या 7% के अराउंड आपको देखने को मिली। तो ऐसे में ये जो सेविंग हुई ये आने वाले 8 से 10 साल तक ही ये आपकी जो सेविंग रहेगी, उसी से आप ये मैक्स टू मैक्स आप कितना सर्वाइव कर पाएंगे, 8 से 10 साल। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या आपको फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि आप 30,000 रुपये पर मंथ आप क्या करते थे, 30,000 रुपये पर मंथ आप एक्सपेंसेस करते थे और आपकी 50,000 रुपये की आपकी सैलरी थी। तो वहाँ पर जो सेविंग 20,000 रुपये थी उसको आपने क्या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, यानी SIP के तौर पर कह सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में, या कहें ETF या किसी अन्य तरह के आप इस इन्वेस्टमेंट हर महीने दर महीने करते रहे। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से देखा जाए तो ये जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो गया, 4 करोड़ 26 लाख के करीब, यानी 4.26 करोड़ रुपए ये हो गया। इस कंपैरिजन में देखा जाए, यानी आपने जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उससे लगभग आप कह सकते हैं कि 2.4 टाइम्स ये गुना हो गया। यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इतना ही पैसे कर पाए, इन्वेस्टमेंट किया तो इतना हो गया। अब इससे क्या हुआ कि आपने यही पैसा अगर आप सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान करते हैं तो इससे ये पैसे की वैल्यू और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके बारे में हम अपकमिंग डेज में आपसे डिस्कशन करेंगे कि सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान कैसे करना है, कैसे यहाँ पर आप बेटर वे में इस पैसे को और भी ग्रो कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब पूरा आपने देखा कि किस तरह से यहाँ आपको 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको 4.26 करोड़ हो गया। यानी देखा जाए जब हमने इनिशियली जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उस पैसे से लगभग आपको 2.5 गुना पैसा बढ़ गया। अब 1 लाख रुपए है, हम एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर करते हैं कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आपको करना चाहिए। जैसे ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि सिर्फ आपने बैंक अकाउंट के अंदर ही आपने डिपॉजिट कर दिए, तो वहाँ पर आपको जनरली देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका कोई बढ़ नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपना पैसा सिक्योर किए हैं, पैसे ना तो ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ 2.3% ये आप कह सकते हैं उतना ही। यहाँ हम देखेंगे तो 10 साल बाद सेम वही सिमिलर आपका सिनेरियो वही रहा। जो पैसे थे वो इन्फ्लेशन की वजह से कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन वही अगर हम फिक्स डिपॉजिट में करें तो यहाँ 6% फिक्स डिपॉजिट के रेट अभी देखा जाए तो इंडिया के अंदर हैं, 6 से लेकर 6.5% के FD के रेट रहे हैं। समय समय पर ये दरें चेंज होती हैं, हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 6% के रहे। तो ऐसे में जो 1 लाख रुपए 10 साल बाद क्या होगा, 1,79,085 रुपये। वहीं 20 साल बाद क्या होगा, 3,21,652 रुपये। अब इसका हम बेटर वे में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तौर पर कंसीडर करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर तो यहाँ पर 12% की ग्रोथ रेट रहती है। यहाँ हमने वहाँ पर क्या किया था कि वहाँ पर हमने 12% हमने टोटल एज्यूम किए थे, लेकिन म्यूचुअल फंड के अगर आप रिटर्न पिछले 10 साल से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। इवन पिछले 1 साल का अगर ये जो देखेंगे सिनेरियो तो वहाँ पर आपको दिखेंगे जैसे अभी कंसोलिडेशन पिछले 1 साल से लगातार मार्केट में देखने को मिला है। अगर आप सितंबर से डेटा देखेंगे अब तक, यानी अभी जो महीना चल रहा है ये अगस्त का महीना तक, तो यहाँ पर आपको जो मार्केट में है वो डिक्लाइनेशन यानी कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड के अंतर्गत आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन कुछ कंपनियां रही जिन्होंने इस गिरते मौसम में भी अच्छे रिटर्न्स दिए। जैसे आप कह सकते हैं कि HDFC बैंक भी देख सकते हैं कि उसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर जो मार्केट में गिरावट हुई। वहीं अगर आप रिलायंस को भी देख सकते हैं कि एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। ऐसी बहुत सी कंपनियां रहीं, लेकिन इसके अपोजिट में देखा जाए तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों में 50% तक की गिरावट भी देखने को मिली। तो ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे।
तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, आपके बिहाफ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कुछ चार्जेज लेते हैं। वो मार्केट में जब सडनली कोई गिरावट आती है तो उससे पैसा निकाल कर, म्यूचुअल फंड से निकाल कर, उसमें कुछ पैसा जो इक्विटी मार्केट में पड़ा होता है उससे निकाल कर डेट फंड के अंदर डाल देते हैं। जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी देखा होगा, जब मार्केट में एक और गिरावट हो रही थी, म्यूचुअल फंड के जो मोतीलाल ओसवाल के जो फंड मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया था कि उस पैसे को उठाकर डेट फंड में डाल दिया। रिटर्न्स मार्केट में गिरे, मार्केट में गिरावट हो रही थी, लेकिन उनके जो रिटर्न्स रहे वो सस्टेन रहे। तो ये क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की पावर। तो म्यूचुअल फंड के अंदर 12% की अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए 10 साल में ये आपको 3,10,585 रुपये होंगे। वहीं 20 साल में 9,65,697 रुपये। यानी यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी पैसे ग्रो हो रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं। अब वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ऐसी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, फ्यूचर भी अच्छा हो, जिसके फंडामेंटल भी हो, टेक्निकल भी अच्छे हो। अब फंडामेंटल टेक्निकल आपके लिए नई टर्म हो सकती है। इस टर्म के बारे में हम अपकमिंग डेज में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन से फंडामेंटल में टेक्निकल टर्म होते हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हो सकता है कि 4,04,556 रुपये। वहीं 20 साल में 16,36,653 रुपये ये आपके हो सकते हैं। अगर हमने कहीं ने भी हमने कोई रिस्क नहीं ली, अगर थोड़ी सी भी रिस्क ना ली, तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं या गोल्ड के ETF को बाय कर सकते हैं। गोल्ड के ETF या फिजिकल ETF में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करें, एक एक चीज़ के बारे में सिखाएं, कहाँ पर बेटर वे में आप यहाँ पर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। फिजिकल में क्या दिक्कत आ सकती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के ETF में, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप चिंता मत करिए, ये पूरी जिम्मेदारी अब वेल्थ वेव इंडिया की जिम्मेदारी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम 8% रिटर्न्स जनरली देखा जाए तो गोल्ड के रिटर्न्स जो होते हैं वो इतने ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। कभी मार्केट में जब मंदी का दौर होता है, जैसे अभी आपने देखा कि जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तो तभी आपने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे थे। पैसे का एक सर्कल होता है, जब इधर से मार्केट में डिक्लाइनेशन आता है तो पैसा का शिफ्ट, एक कैश फ्लो होता है वो दूसरी जगह शिफ्ट होता है। तो ऐसे में हमें हर जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक ही चीज़ में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कुछ पैसा अगर आपके पास है तो मार्केट के अंदर भी, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट भी। ये आप पर डिपेंड करेगा, आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आपके आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आपने गोल निर्धारित किए हैं। तो गोल्ड के अंदर अगर आप वही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तब भी आपके रिटर्न्स बनेंगे 2,15,892 रुपये 10 साल के अंदर, वहीं 20 साल के अंदर 4,66,095 रुपये। अब आपने देखा कि ये जो 1 लाख रुपए हैं, आप डिफरेंट असेट क्लास के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया, यानी आप इन तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ इसके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करना चाहिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हर चीज़ आप ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए। हम यहाँ पर हमें इसकी जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क कितना है, यहाँ पर रिवार्ड कितने हैं। जैसे रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो सेफ रिटर्न्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप FD के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी हमने बताया था कि 6% के रिटर्न्स। गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपने देखे थे 8% के रिटर्न्स। अगर आप मॉडरेट, जहाँ पर रिस्क भी ले सकते हैं और आपका पैसा भी ग्रो हो, तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि आप 12% के अराउंड, 10 से लेकर 12% के अराउंड आप यहाँ पर रिटर्न्स देख सकते हैं। जबकि आपने देखा था कि पिछले 5 साल से 10 साल के अंदर बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड रहे जिन्होंने 15% के अराउंड आपको रिटर्न्स दिए। लार्ज कैप के अंदर हम बात कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपको 20% से भी अबव के रिटर्न्स पिछले 5 साल या 10 साल के अंदर देखे गए हैं। तो वहाँ पर रिस्क रिवार्ड है। तो अब इनमें क्या होता है कि अगर आपने इस तरह से कंसीडर किया, अब हाई रिस्क आपको चाहिए,
आपको लगता है कि हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, हमारी एज उस एज ग्रुप से बिलोंग करती है जहां पर हम अग्रेसिव तौर पर हम मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। आपकी एज 20 से लेकर 30 के अराउंड है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मार्केट अप डाउन्स होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, जितनी ज़्यादा गिरावट उतनी ज़्यादा रैपिड बाउंड आपको रिकवरी भी देखने को मिली। जैसे आपने देखा 2022 जैसे कोविड के समय में, 2008 के लेमन ब्रदर के क्रैश के समय, ऐसे अभी आपने 1 साल के अंदर अभी आप देखेंगे जो गैप बना है, जो मार्केट में गिरावट आई है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट को हाई रिस्क के अंदर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। यानी आप जिस इन्वेस्टमेंट को, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं, गोल्ड, ETF या बॉन्ड या आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इनमें से किसी के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टेन्योर क्या होना चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म आप कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेन्योर आपका ये है कि आप मैक्सिमम 10 से 20 साल तक जाते हैं, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर आपके जो वेल्थ क्रिएशन के जो चांसेस हैं वो हाई ही रहेंगे। एक समय में हो सकता है कि आपका गिरावट हो, पोर्टफोलियो में डाउन हो, लेकिन जैसे ही आप 20 साल या 15 साल बाद देखेंगे, तो वहाँ पर आपके रिटर्न्स जो होंगे वो मल्टी वैगर रिटर्न्स होंगे। अब ये भी हो गया। अब एक चीज़ और हमें देखना चाहिए कि अभी हमने इससे पहले ही कहा था कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। आप एक ऐसे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 30 से लेकर आप 35 या कहें 40 के अराउंड आपकी एज ग्रुप है, और वहाँ पर आप ये सोचते हैं कि हमारा पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो, तो ऐसे में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। कुछ हिस्सा आप गोल्ड के अंदर, कुछ FD के अंदर, कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पैसे का सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका एक ही है कि आप पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करिए, जहाँ पर आपको मार्केट में कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, तो ऐसे में जो आपके पोर्टफोलियो की जो गिरावट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहें, यानी जो आपका ऐसा ना हो कि आप दिक्कत में हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो टोटल जो पोर्टफोलियो हो 1 लाख का ही मानते हैं, तो ऐसे में हम बैलेंस अप्रोच अपना सकते हैं। बैलेंस अप्रोच क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप 50% अपना टोटल एसेट है उसका आप 50% म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा, 30% स्टॉक मार्केट में, 10% SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कशन किया है कि SGB क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से SGB के तौर पर कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करिए, आने वाले दिनों में हम इसके बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप 10% SGB बॉन्ड के अंदर, वहीं 10% FD के अंदर, जिसमें आप इमरजेंसी के तौर पर कंसीडर करें, जब भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो, कोई इमरजेंसी फंड है, तो वहाँ पर आप तोड़ के FD तोड़ के पैसा निकाल लें। ये एक बैलेंस अप्रोच है। वहीं हाई रिस्क अप्रोच की बात करें तो आप 70% अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, 30% म्यूचुअल फंड, यानी 1 लाख रुपए का 70,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट और 30,000 रुपये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। ओवरऑल आप जब 10 से 20 साल बाद देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपको जो सही समय लिया, जो सही डिसीजन लिया था, उसका ये नतीजा हुआ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो मल्टी बैगर रिटर्न्स, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ तरीके थे, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। अब फाइनल आप समझ चुके हैं क्यों आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, कहाँ पर आपको करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आपने देखा ये पूरा जो सिनेरियो रहा, किस वजह से हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर किया, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से यहाँ पर हमने कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई हमेशा ही बढ़ने वाली है, किसी के हाथ में कंट्रोल करने का ये कोई नहीं कह सकता कि महंगाई एक ऐसे ही लेवल पर मिलेगी, यानी आज जो महंगाई है, आज जो चीज़ के प्राइस है, ये जो पेन का प्राइस है, वो आने वाले 5 साल 10 साल में यही प्राइस पर मिलेगा। तो आशा करते हैं आपकी डाउट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर ऐसे में कोई अन्य तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।